राम राम भी प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना टीचर सुनील कुमार हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म गुरुकुल ऐप पर फिर से स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और ये जो कंप्यूटर सिलेबस डिस्कस किया था इसके बारे में चैप्टर वाइज मैं आपको प्रत्येक टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा। आज अपनी सिलेबस के तुरंत बाद पहली क्लास रहने वाली है कंप्यूटर की। कोशिश करूंगा कि आपको प्रत्येक चीज बड़े ढंग से कराई जाए और अगर कोई गलती भी हो जाए, बाई चांस आपको कोई चीज समझ ना आए, उसको प्रत्येक क्लास में अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए भी सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया था जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था, उसके अंदर जिस प्रकार मैं देख पा रहा हूं सिलेबस मैंने मेरे सामने रख रखा है, उसमें आपका जो मैंने सिलेबस पीडीएफ मैंने यहाँ पे निकाल के रख ली है ताकि मैं आपको पीडीएफ के अकॉर्डिंग सिलेबस वाइज चीजें करवा सकूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन की बात की गई थी। पहला जो चैप्टर है इसको मैं इन शॉर्ट लिख लेता हूं, कंप्यूटर इंट्रो। ठीक है, यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो कंप्यूटर परिचय की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं भाई? कंप्यूटर परिचय की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में जाता हूं तो कंप्यूटर परिचय के अंदर सबसे पहले हम इस शब्द को पकड़ते हैं, कंप्यूटर। हमें यह चीज पता होनी चाहिए कि सबसे पहले कि कंप्यूटर जो शब्द है वो आया कैसे, कहां से आया। तो कंप्यूटर शब्द एक शब्द से लिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, जिसका नाम है कंप्यूट। क्या नाम है? कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है गणना, सॉरी, गणना करना। ये किस भाषा से लिया गया है भाई? लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। लैटिन भाषा से लिया गया आपका कंप्यूटर शब्द कंप्यूट, और इससे क्या बना? कंप्यूटर बना। अगर इसी शब्द की मैं बात करूं, कंप्यूटर शब्द की इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर वाले चैप्टर में प्यारे विद्यार्थियों अगर मैं बात करूं तो आपका जो कंप्यूटर शब्द है उसको हिंदी में, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है भाई? संगणक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? संगणक कहा जाता है। ठीक है, चलिए भी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात आ गई कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर आपका सबसे पहला चैप्टर है। उस चैप्टर के सिलेबस के डिस्कस के दौरान सबसे पहला पॉइंट अपन ने डिस्कस करना था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर के परिचय में सबसे पहले मैंने बताया कि जो कंप्यूटर शब्द है या कंप्यूटर है आपका, उसको क्या कहा जाता है? हिंदी में संगणक कहा जाता है। यह शब्द कहां से लिया गया भाई? कंप्यूट वर्ड से लिया गया। कहां से लिया गया? कंप्यूट शब्द से लिया गया, जिसका मतलब होता है गणना करना। और वो किस भाषा का शब्द है? लैटिन वर्ड है। किस भाषा का शब्द है भाई? लैटिन भाषा का शब्द है। अब अगर मैं कंप्यूटर केस के बारे में बात करूं तो एक शब्द आता है यहां पर घूम करके, कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम। क्या शब्द आता है भाई? कंप्यूटर सिस्टम। इसको अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में मैं यूं लिख सकता हूं, कंप्यूटर तंत्र। क्योंकि सिस्टम का मतलब प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है? तंत्र होता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? तंत्र होता है। तो ये कंप्यूटर सिस्टम है या कंप्यूटर तंत्र जो है, इसको फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। इसको अगर मैं फर्दर डिस्कस करूंगा तो ये कंप्यूटर तंत्र आखिरकार होता क्या है, या कंप्यूटर जो सिस्टम है वो आखिरकार होता क्या है। इसको मैं हिंदी में भी यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, कंप्यूटर तंत्र। देखिए इस शब्द की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले हमें सिस्टम शब्द को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? सिस्टम शब्द को पकड़ना है। अब ये जो कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ होता है तंत्र। और जो तंत्र होता है वो चीज क्या होती है? जब अगर मैं बात करूं बेसिकली, अगर मैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की बात करूं तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि जो कंप्यूटर है वो बेसिकली किससे मिलकर बना होता है? हार्डवेयर एंड
सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले मैंने कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर शब्द को लेकर के चला हूं। देन उसके बाद में आप बातचीत करेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में भी, यानी कि परिभाषा के बारे में। वैसे तो परिभाषा बहुत नॉर्मल होती है, उसको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप हार्ड एंड फास्ट उस चीज को भी करेंगे। अब दो मेन चीज होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से आपका कंप्यूटर मिलकर के बना होता है। ठीक है, हार्डवेयर सभी के सभी कंप्यूटर के क्या होते हैं, भौतिक भाग होते हैं। क्या होते हैं, भौतिक भाग होते हैं। अब ये भौतिक भाग इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इनको फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। फिजिकल कंपोनेंट्स या भौतिक भाग को फर्दर जब मैं हार्डवेयर की डेफिनेशन करवाऊंगा तब आपको इसी चैप्टर के अंदर समझा दूंगा। अब ये भौतिक भाग जब दो या दो से अधिक फिजिकल कंपोनेंट को आपस में जोड़ दिया जाता है तो क्या तैयार होता है, एक तंत्र तैयार होता है। और वो फिजिकल कंपोनेंट्स हार्डवेयर एक कंप्यूटर सिस्टम को तैयार कर देते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूं तो इसके अंदर डेफिनेशन यही बात आती है, इसकी डेफिनेशन यही बनती है कि दो या दो से अधिक भौतिक भाग को आपस में जोड़ना कंप्यूटर का तंत्र तैयार करना होता है, तंत्र तैयार करना होता है। ये हम कंप्यूटर सिस्टम की एक डेफिनेशन मान सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर जब एक कंप्लीट तैयार होता है उसको कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक एक क्या ले लिया, माउस ले लिया। क्या ले लिया, माउस ले लिया। नंबर दो, मैंने एक कीबोर्ड ले लिया, एक कीबोर्ड ले लिया। इसके अलावा मान लीजिए मैंने एक प्रिंटर ले लिया, प्रिंटर ले लिया। इसके अलावा मान लीजिए मैंने एक मॉनिटर स्क्रीन ले ली, मॉनिटर स्क्रीन ले ली। लास्ट एंड फाइनल सिर्फ 5 का ही एग्जांपल ले लेता हूं एक बारी ताकि तुम्हें अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, और सीपीयू कैबिनेट ले लिया। सीपीयू कैबिनेट, सीपीयू कैबिनेट यानी कि जो सीपीयू का डब्बा होता है उसे सीपीयू बॉक्स या सीपीयू कैबिनेट बोला जाता है। और इसके अंदर आपके जैसे कि मदरबोर्ड हो गया, और मदरबोर्ड के साथ विभिन्न प्रकार के अलग अलग डिवाइसेस जो जुड़े होते हैं, जो एक कंप्लीट कंप्यूटर तैयार करते हैं, उस कंप्लीट कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं। यानी कि एक कंप्यूटर के अंदर ये अलग अलग सभी भौतिक भाग है, क्योंकि माउस को हम छू सकते हैं, कीबोर्ड को, प्रिंटर को, मॉनिटर को, सीपीयू कैबिनेट को, तथा उसके अंदर विभिन्न प्रकार के अलग अलग मदरबोर्ड के साथ अटैच हुए सभी डिवाइसेस को उनको छुआ जा सकता है। और ये सारे के सारे डिवाइसेस किस में आ गए, हार्डवेयर में आ गए। और हार्डवेयर को मैं क्या कहूंगा, कंप्यूटर के सभी भौतिक भाग। इन सभी भौतिक भागों को जब आपस में हम जोड़ देंगे तो एक तंत्र तैयार होगा जिसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर तंत्र या कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। यही चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। तो आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के बाद में उसी शब्द पे वापस आ जाता हूं मैं जिस शब्द के बारे में आपने शुरुआत में जिक्र किया था, कंप्यूटर। इसको हिंदी में प्यारे विद्यार्थियों मैंने क्या बोला था, संगणक बोला था। क्या बोला था, संगणक बोला था। यानी कि कंप्यूटर जो शब्द है इसको हिंदी में, या कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। इसको कंप्यूट शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है, कंप्यूट, सॉरी इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, मैं सही कर देता हूं वापस से। इसको कंप्यूट शब्द से लिया गया है। यानी कि कंप्यूट का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों गणना करना,
गणना करना। और ये जो शब्द है कंप्यूट जो शब्द है ये किसका है? लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, छोटी छोटी बातें और इसके बारे में समझ लेते हैं अपन परिभाषा को डिस्कस करने से पहले। जो कंप्यूटर शब्द है उसका हिंदी में नाम क्या होता है? संगणक होता है। अब जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है, कंप्यूटर को जब स्टार्ट किया जाता है, स्टार्ट करते ही यानी कि जब ऑन किया जाता है, स्विच को ऑन किया, ऑन करने के बाद में उसको स्टार्ट किया जाता है, तो स्टार्ट करने के बाद में सबसे पहली स्क्रीन जो आती है, सबसे पहली जो स्क्रीन आती है उसको क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप। क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कहा जाता है। ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर विभिन्न प्रकार की अलग अलग इमेजेस बनी होती है, इमेजेस यानी कि फोटोज बनी होती है, उनको मैं क्या कहूंगा? यानी कि उनको एलिमेंट्स ऑफ द डेस्कटॉप कह सकते हैं। वो एलिमेंट्स सभी क्या होते हैं? वो आइकन्स। उनको क्या कहा जाता है? आइकन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइकन्स कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं फर्दर बात करूं तो जो कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी डिजिट्स पर काम करता है। किस पे काम करता है? बाइनरी डिजिट्स पर काम करता है। और इन्हीं बाइनरी डिजिट्स का जो शॉर्ट नेम है, शॉर्ट नेम है वो बिट होता है। क्या होता है? बिट। क्योंकि बाइनरी, बाइनरी का बी आई ले लिया, डिजिट का टी ले लिया, तो क्या बन गया प्यारे विद्यार्थियों? बिट बन गया। और ये जो बाइनरी डिजिट होते हैं टू फर्दर, इसमें 0 और 1 का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को नहीं समझता है, और ह्यूमन जो होता है वो कंप्यूटर के द्वारा समझी जाने वाली भाषा को नहीं समझता है। ये केवल और केवल मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज, जो कि बाइनरी डिजिट से मिलकर बनी होती है, उनके ऊपर काम करता है। तो ये चीज क्या है आपकी? कंप्यूटर सिस्टम के बारे में या कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं आपकी जो कि मैंने डिस्कस की। तो फर्दर अगर मैं बात करूं कंप्यूटर जो है उसकी परिभाषा के बारे में अपन बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम जब कंप्यूटर को दुनिया के अंदर लाया गया था, या कंप्यूटर सर्वप्रथम दुनिया के अंदर आया था, तो वो किस रूप में आया था? गणना यंत्र के रूप में आया था। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे भाई कंप्यूटर की परिभाषा। किसके बारे में बातचीत करेंगे? कंप्यूटर की परिभाषा। क्योंकि पहले चैप्टर के अंदर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स आएंगे, उसकी परिभाषा आएगी, उसकी विशेषताएं आएंगी, उसकी कार्य प्रणाली यानी कार्य कैसे करता है कंप्यूटर, ये वाली चीजें नॉर्मली आएंगी। ठीक है, तो परिभाषा के अंदर ये परिभाषा कोई ज्यादा इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है, बिल्कुल सरल परिभाषा है। और ये आप जिस भी बच्चे ने, जिस भी विद्यार्थी ने कंप्यूटर सब्जेक्ट को 10वीं में, 12वीं में या अदर आपके ग्रेजुएशन के अंदर जिस भी क्लास के अंदर पढ़ा है, तो उसको भली बात आती है। सिंपल सी बात है। अगर मैं परिभाषा को सबसे पहले लिखना चाहूं तो कंप्यूटर, कंप्यूटर एक प्रकार की, प्रकार की बिजली युक्त, बिजली युक्त चालित, बिजली युक्त चालित मशीन होती है। यानी कि बिजली से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। अगर इसी लाइन की अगर मैं इंग्लिश बनाना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, कंप्यूटर एक बिजली युक्त चालित मशीन होती है जो जो यूजर द्वारा, यूजर द्वारा दी गई, दी गई इनपुट पर, दी गई इनपुट पर काम करती है, काम करती है। ये मैंने प्यारे विद्यार्थियों आपके समझाने के लिए थोड़ा सा सरल भाषा में लिख दिया, नहीं तो आप इसको ये भी समझ सकते हो कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इस पर यूजर, यूजर कौन होता है भाई? यूजर कंप्यूटर को, कंप्यूटर को, कंप्यूटर को इस्तेमाल,
करने वाला प्राणी होता है भाई। प्राणी मीन टू से दैट इंसान, ठीक है। यहाँ पे ये प्राणी शब्द का मैंने इस्तेमाल कर दिया है। तो कंप्यूटर को जो इस्तेमाल करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये मेरे सामने जो बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है प्यारे विद्यार्थी, ये कंप्यूटर है, इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं कौन हो गया? उपयोगकर्ता हो गया, यूजर हो गया। तो यूजर क्या करता है? कंप्यूटर को कोई कार्य करवाने हेतु उसको क्या प्रदान करता है? इनपुट प्रदान करता है। और इनपुट का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? निर्देश होते हैं। क्या होता है? निर्देश या अनुदेश होते हैं, या अनुदेश होते हैं, जिसको सॉरी अनुदेश, निर्देश या अनुदेश होते हैं, जो कि कंप्यूटर में कोई कार्य करवाने हेतु यूजर या उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। अब इनपुट देने के बाद में, इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में अगली स्लाइड पे लिख रहा हूं, इसी परिभाषा को कंप्लीट करते हैं। यानी कि जो यूजर द्वारा दी गई इनपुट पर काम करती है, और काम करती है, उसके बाद में लिखना और प्रोसेसिंग करके, काम करना प्रोसेसिंग ही होता है, प्रोसेसिंग करके आउटपुट के रूप में, आउटपुट के रूप में परिणाम देती है, ठीक है भाई। ये आपकी कंप्यूटर सिस्टम की क्या हो गई? परिभाषा हो गई भाई। कंप्यूटर पहले क्या करती है? यूजर से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इनपुट के रूप में क्या लेती है? कोई भी डेटा को लेती है, डेटा लेने के बाद में उसके ऊपर प्रोसेसिंग करती है, प्रोसेसिंग करने के बाद में आपको परिणाम प्रदान करती है आफ्टर प्रोसेसिंग, ठीक है। ये चीज आपकी कंप्यूटर की परिभाषा में हो गई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो परिभाषा है, इसके अनुसार अगर कंप्यूटर का कार्य कैसे करता है, तो वी कैन से दैट कार्य प्रणाली, ठीक है, कार्य प्रणाली एक सिंपल सा मेथड है। उस मेथड को अगर आप याद कर लोगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ ज्यादा नहीं है, उसी से आपको पता लग जाएगा कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। जैसे कि मैं लिख देता हूं, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली किस पे निर्भर करती है? आईपीओ पर निर्भर करती है। यानी कि ये एक साइकिल होता है, आईपीओ साइकिल होता है। इस आईपीओ साइकिल को समझने के लिए बेहतरीन तरीके से मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेंसिल का ले लीजिए या फिर जूस का ले लीजिए। जैसे कि मैं अगर जूस का एग्जांपल फर्दर लेता हूं, तो उसमें मैं बता देता हूं कि मान लीजिए मेरा मन कर रहा है या आपका मन कर रहा है जूस पीना है। तो जूस पीने के लिए सबसे पहले हमारे पास जिस भी फ्रूट का हम जूस पीना चाहते हैं, वो फ्रूट हमारे पास एज ए इनपुट अवेलेबल होने चाहिए। यानी कि सबसे पहले मुझे ये वाली चीज चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट उस पर्टिकुलर फ्रूट को या फल को जिसका मुझे जूस पीना है, उसको प्रोसेस करवाना है। प्रोसेस करवाने के लिए मुझे कोई ना कोई ऐसी मशीन चाहिए जो मशीन मेरे लिए क्या कर सके? उन फलों का जूस तैयार कर सके, ठीक है। देन जूस लिक्विड के रूप में जब मेरे को मिल जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? वो जूस बना हुआ, यानी कि वो परिणाम मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर भी काम करता है, ठीक ऐसे ही काम करता है भी कंप्यूटर। यानी कि सबसे पहले हमने जूसर मशीन के अंदर, जो भी मशीन जूस बनाने वाली है, उसके अंदर सबसे पहले हमने क्या डाले? फल। फल क्या हो गया भाई? इनपुट हो गया। क्या हो गया? इनपुट हो गया, ठीक है, इनपुट हो गया। देन इनपुट होने के बाद में जो मशीन है, उसने अपना काम किया। उसने क्या काम किया? अपना मशीन ने अपना काम किया। कौन सा काम किया? पी फॉर प्रोसेस का काम किया, यानी कि प्रोसेसिंग का काम किया। उन सभी पर्टिकुलर फलों को ग्राइंड करने का काम किया या पीसने का काम किया, ताकि उनको निचोड़ के क्या बनाया जा सके? जूस तैयार किया जा सके। देन उसके बाद में लास्ट में क्या आएगा? जूस। जूस किसके रूप में आएगा? यहाँ पे आपके आउटपुट के रूप में तैयार हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा आपका, गिलास जूस का भर जाएगा। तो यानी कि ये तीन काम हुए। सबसे पहले आपने फल मशीन में डाले, मशीन ने अपना काम किया, देन आपका जूस बन करके तैयार हो गया। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार इस मशीन ने काम किया, कंप्यूटर भी आईपीओ साइकिल पे काम करता है। सबसे पहले हम कंप्यूटर को कुछ भी काम करवाने के लिए हमें कंप्यूटर को क्या देना पड़ता है बेटा? इनपुट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? इनपुट देना पड़ता है। और वो इनपुट एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं 4 और 6 को कंप्यूटर से जुड़वाना चाहता हूं, तो मुझे कंप्यूटर में पहले 4 एंटर करना पड़ेगा, फिर मुझे बताना पड़ेगा उसको भी जोड़ना है, देन फिर
6 देना पड़ेगा। ये मैंने एज ए इनपुट कंप्यूटर को दिया। कंप्यूटर ने दूसरा कार्य क्या चालू किया, प्रोसेसिंग का। दूसरा कार्य क्या होगा, क्योंकि पहले हमने कंप्यूटर को इनपुट के रूप में ये डेटा दे दिया, ये डेटा देने के बाद में फिर कंप्यूटर ये काम चालू करेगा। प्रोसेस बोल सकते हो, प्रोसेसिंग बोल सकते हो। ये प्रोसेस या प्रोसेसिंग वाला कार्य जब कंप्यूटर चालू करेगा, इट मींस वो 4 और 6 को कैलकुलेट करने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला या सूत्र वो लगाएगा। यानी कि जो भी तिगड़मबाजी हम हमारे दिमाग के अंदर या मैथ के अंदर कोई सॉल्यूशन करने के लिए सूत्र लगाते हैं, वो चीजें यहाँ पे कंप्यूटर के द्वारा लगाई जाएगी, जिसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। देन ये वाला काम होने के बाद में अगला काम क्या है, रिजल्ट। और रिजल्ट को मैं कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलूंगा, आउटपुट। क्या बोलूंगा मैं, आउटपुट बोलूंगा। और ये आउटपुट मेरे पास क्या प्राप्त हुआ, आफ्टर प्रोसेसिंग 10। तो पहले बताइए भी कंप्यूटर के अंदर क्या काम हुआ, इनपुट गई, देन अगला काम क्या हुआ, प्रोसेसिंग, देन अगला काम क्या हुआ, आउटपुट। ये हो गया ना, IPO। तो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो गई, IPO हो गई। तो कंप्यूटर का काम करने का ढंग जो होता है वो IPO होता है। कभी कभार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, आपको IPO क्वेश्चन के अंदर दे देगा और आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो उसकी फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, इनपुट प्रोसेस। ये एग्जाम के अंदर प्रोसेस भी हो सकता है और प्रोसेसिंग भी हो सकता है, तो मैं अभी प्रोसेसिंग लिख रहा हूं, आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको कर लेना। इनपुट प्रोसेसिंग, देन क्या तैयार होएगा, आउटपुट तैयार होगी। क्या तैयार होगी, आउटपुट तैयार होगी। कभी कभार वो IPO के आगे S और जोड़ देता है। क्या जोड़ देता है, S और जोड़ देता है। तो इसकी भी फुल फॉर्म हो जाएगी। मैं IPO की फुल फॉर्म ऊपर लिख दी, इसलिए दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं, केवल S की रिपीट कर रहा हूं। S का मतलब होता है स्टोरेज। स्टोरेज कई बार क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, जब आप कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे होते हैं ना, उस कंप्यूटर में काम करने के दौरान हमें कंप्यूटर के अंदर इनपुट देनी पड़ती है, उसके बाद में हम प्रोसेसिंग करवाते हैं। जब हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट या परिणाम दिखाई देता है या हमारा परिणाम हमें मिल जाता है, तो उस परिणाम को भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए हम मेमोरी में क्या कर लेते हैं, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उस मेमोरी में हम क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, यानी कि सेव कर लेते हैं। और उस सेव करने के लिए हमें स्टोरेज यूनिट की जरूरत पड़ती है, स्टोरेज डिवाइस की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये स्टोरेज नाम है एस से आया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक जितना भी मैंने आपको करवाया है, उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के अंदर क्या चीज करी भाई, रिपीट कर देता हूं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमने सबसे पहले रिपीट किया कि कंप्यूटर जो शब्द है उसको हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर शब्द को एक शब्द से लिया गया जिसका नाम हिंदी में गणना करना होता है, इंग्लिश में कंप्यूट होता है। कंप्यूट का मतलब होता है, ये लैटिन भाषा से लिया गया एक शब्द है जिससे कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई थी। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई थी। उसी केस में हमने फर्दर आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर सिस्टम यानी कि कंप्यूटर तंत्र के बारे में बातचीत करी। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, हार्डवेयर जो कंप्यूटर का एक भौतिक भाग होता है जिसके अंदर इनपुट डिवाइस भी आते हैं, आउटपुट डिवाइस भी आते हैं, स्टोरेज डिवाइस भी आते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस भी आती हैं। इन सभी यंत्रों को, इन सभी उपकरणों को आपस में जोड़ करके एक तंत्र तैयार किया जाता है जिसको कंप्यूटर सिस्टम में कहा जाता है। ये भौतिक भाग दो या दो से अधिक जब आपस में जोड़ लिए जाते हैं तो एक सिस्टम तैयार होता है जिसको कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। अगला भी इसके बाद में इसी की मैंने डेफिनेशन आपको लिख के बताई है यहाँ पे, दो या दो से अधिक भौतिक भाग आपस में जोड़ना कंप्यूटर का तंत्र तैयार करना होता है। या फिर सिंपली भाषा में बोल सकते हैं कि द फिजिकल कंपोनेंट्स, यानी कि भौतिक भाग को हमें फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर बोल सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को आपस में जोड़ करके एक सिस्टम तैयार किया जाता है जिसको कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। लाइक माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया और CPU कैबिनेट हो गया। और इसके अंदर सभी चीजें जो मदरबोर्ड के साथ में अटैच होती है, जो पोर्ट्स के ऊपर जोड़ करके लगाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आगे जो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर जो होता है वो मशीन लैंग्वेज के ऊपर काम करता है, बाइनरी डिजिट के ऊपर काम करता है। बाइनरी डिजिट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो बिट होती है, जिसके अंदर
दो अंक होते हैं, एक 0 होता है, एक 1 होता है, जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को बिल्कुल नहीं समझता है और आदमी कंप्यूटर की भाषा को बिल्कुल नहीं समझता है। इसलिए बीच में ट्रांसलेटर होता है या फिर एनकोडर या डिकोडर होता है। तो बाइनरी डिजिट की जो शॉर्ट फॉर्म है वो बिट होती है, BI बाइनरी से ले लिया गया, डिजिट से T ले लिया गया, और ये बिट दोनों के 0 और 1 होता है। सबसे पहले जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, तो सबसे पहले आने वाली स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कहा जाता है। डेस्कटॉप के ऊपर जो बनी हुई छोटी छोटी इमेजेस होती है उनको क्या कहा जाता है? आइकन्स कहा जाता है। इसी प्रकार इस आइकन्स और डेस्कटॉप का जो इमेजेस का मैंने जिक्र किया इस चैप्टर में, मैंने अर्लियर पिछली वीडियो के अंदर आपको सिलेबस के अंदर बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज करके एक चैप्टर अलग से करवाऊंगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है। उस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर आप आइकन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, टास्क बार के बारे में डिस्कस करेंगे, डायलॉग बॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पॉपअप मेन्यू या कैस्केड मेन्यू या मेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फर्दर बस थोड़ा सा पता होना चाहिए हमें कि कौन सी चीज क्या होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें फिर मैंने आपको कंप्यूटर की परिभाषा बताई थी। कंप्यूटर की परिभाषा सिंपल होती है, जिस प्रकार मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है आपकी सहूलियत के लिए। ये क्लास नोट्स भी इसकी PDF बना दूंगा तो ताकि आपको परिभाषा पढ़ने में भी दिक्कत ना रहे। और आजकल सभी को आपने 10वीं 12वीं क्लास में जिसने कंप्यूटर पढ़ा है उसको परिभाषा आती है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर, then after taking the input from the user process it then give the result in the form of output। यानी कि कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन होती है। वो यूजर से इनपुट के रूप में डेटा को ग्रहण करती है, प्राप्त करती है, उसके बाद में उस डेटा पे काम करती है। काम करने का मतलब यहाँ पे हो गया प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग वर्ड यहाँ नहीं लिखा होगा, मैंने आगे या पीछे वाली स्लाइड में लिखा होगा। प्रोसेसिंग यानी उसके ऊपर क्रियान्वयन करती है। प्रोसेस करने के बाद में रिजल्ट तैयार करती है, उस रिजल्ट को परिणाम के रूप में शो करती है, तो वो क्या होता है? आपका आउटपुट होता है। ठीक है। जो ऑर्डर कंप्यूटर को दिए जाते हैं यूजर के द्वारा, यानी कि जिस प्रकार स्टाइलस पेन से मैं बोर्ड के ऊपर कुछ भी लिखने की कोशिश करता हूं तो इस पेन से मैं लिखवाता हूं। तो यानी कि इस पेन से, जिसका नाम स्टाइलस पेन है, जो एक इनपुट डिवाइस है, इससे मैं इस बोर्ड के ऊपर सब कुछ लिख पा रहा हूं। तो मैं कंप्यूटर को क्या दे रहा हूं? निर्देश या अनुदेश दे रहा हूं, और वो इनपुट के रूप में होते हैं, किसी इनपुट डिवाइस की मदद से दिए जाते हैं। यानी इसके ऊपर काम करने के बाद में जो आपके स्क्रीन के ऊपर सब कुछ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है वो आउटपुट के रूप में परिणाम हो गया भाई। इसके बाद में नेक्स्ट मैंने आपको बताया था इसकी कार्य प्रणाली। इसकी क्या है? कार्य प्रणाली। ये वाला वर्ड मैं बता रहा था जो नेक्स्ट स्लाइड पे, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करके परिणाम के रूप में आपको आउटपुट मिलती है। कार्य प्रणाली यानी कि काम करने का ढंग, तरीका कैसा होता है कंप्यूटर का। तो एक आईपीओ साइकिल होता है, एक आईपीओ साइकिल होता है, इस पे बेस्ड होती है कंप्यूटर की वर्किंग, जितना भी कार्य होता है। तो आईपीओ का जो पूरा नाम है वो क्या है? आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस या प्रोसेसिंग, ओ फॉर आउटपुट। यानी कि सबसे पहले कंप्यूटर क्या लेगा? निर्देश लेगा यूजर से, यानी कि निर्देश का मतलब इनपुट लेगा। जिस प्रकार मैंने एक एग्जांपल दिया है कि मुझे जूस पीना है वर्तमान में, तो जूस पीने के लिए मुझे सबसे पहले फल चाहिए, देन एक ऐसी मशीन चाहिए जो उन फल का जूस तैयार कर सके, और देन उसके बाद में आउटपुट के रूप में मेरे पास वो लिक्विड या तरल पदार्थ होगा जूस के रूप में जो मुझे चाहिए था। तो सबसे पहले मुझे क्या लाना होगा एज ए इनपुट? फल लाना होगा। उसके बाद में एक ऐसी मशीन जो प्रोसेस करे, और प्रोसेस करके उन फल को निचोड़ के या ग्राइंड करके मेरे लिए लिक्विड तरल पदार्थ के रूप में जूस तैयार कर दे। जैसे जूस तैयार हो जाएगा तो वो हमारे पास एक परिणाम हो गया। सेम इसी प्रकार कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर को आप कोई भी काम करवाना चाहते हैं, जिस प्रकार मैं 4 और 6 को जुड़वाना चाहता हूं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने बोला कि 4 और 6 को जोड़ने के लिए सबसे पहले मैंने कंप्यूटर को इनपुट दिया। इनपुट देने के बाद में मैंने कंप्यूटर से, कंप्यूटर के जो प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं, लाइक जैसे कि सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे। उसने प्रोसेसिंग किया, यानी कि अपने सब तरीके के फॉर्मूले लगाए गणना करने के लिए, इसको कैलकुलेट किया। यानी कि सबसे पहले इसने देखा कि कौन कौन से अंक यूजर के द्वारा दिए गए सॉरी, और कौन सा सिंबल दिया गया जो कि जुड़वाना है, गुणा करना है या भाग करना है। तो यहाँ पे जोड़ का सिंबल यूजर के द्वारा दिया गया, तो प्रोसेसर इसको कैलकुलेट करते वक्त क्या करेगा? जोड़ेगा। जोड़ते ही जो रिजल्ट या आउटपुट प्रदान करेगा वो 10 के रूप में आपको प्रदान
कर देगा। चलिए लास्ट स्लाइड में वापस रिपीट कर देता हूं मैं इसको। तो आईपीओ साइकिल में मैंने बताया कि इसकी पूरा नाम इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट है। कभी कभी एग्जामिनर आईपीओ के आगे एस जोड़ देता है। एस फॉर क्या होता है? स्टोरेज होता है। कोई भी काम अगर हम यूजर से करवा रहे हैं और यूजर से करवाते वक्त हमें भविष्य में उसको इस्तेमाल करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेमोरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों। और मेमोरी का इस्तेमाल करने के लिए मुझे कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस, जो मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी है, उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए एस फॉर स्टोरेज आता है। चलिए भी समझ आ गया इतना, आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले अभी इसके तुरंत बाद आप कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में बातचीत करेंगे। कंप्यूटर की विशेषता बताने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं कंप्यूटर की फुल फॉर्म के बारे में। बहुत से टीचर कंप्यूटर की फुल फॉर्म करवाते हैं और मैंने इसी क्लास के अंदर आपको फुल फॉर्म नहीं बताई है। तो आई थिंक जितना मैंने देखा है मेरे पढ़ाने के एक्सपीरियंस में, किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर शायद मैंने कोई क्वेश्चन शायद ही देखा होगा कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म के बारे में कोई चीज पूछी गई होगी। बहुत से टीचर अलग अलग करवाते हैं, बट उसका कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है कंप्यूटर जो शब्द है उसकी फुल फॉर्म के बारे में। जैसे कि COMPUTER ये शब्द हो गया, कोई कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, ऐसे करके अलग अलग शब्द बताते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई क्वेश्चन मैंने कभी देखा हो, तो वो आप स्किप भी कर सकते हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको अलग अलग बुक के अंदर, अलग अलग किताब के अंदर, अलग अलग टीचर के द्वारा अलग अलग फुल फॉर्म बताई हुई मिलेगी, वो कॉमन नहीं होगी। अब फुल फॉर्म कॉमन ही नहीं है तो फिर क्वेश्चन कहाँ से आएगा? ठीक है ना। तो अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में, ठीक है। और फिर भी अगर आपको लगे कि हाँ नहीं ये चीज होनी चाहिए, नहीं सर ये कराओ, तो आप इस चीज के लिए मुझे सूचित कर सकते हो, ठीक है। मैं वो फिर भी करा दूंगा आपको, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि भी क्लास के अंदर जो करवा रहे हैं उसके अंदर से पूरा 100% ही आ जाए और या फिर जीरो ही आए। तो सिलेबस जो होता है वो एक कॉमन सिलेबस होता है। और ये तो आपने हमेशा ही, जब भी आपने 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की या ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की, तो हमने अक्सर देखा है कि जो पर्टिकुलर पाठ्यक्रम होता है या सिलेबस होता है जो कि स्कूल, बोर्ड या यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, तो कई बार क्या होता है कि आप एग्जाम दे के आते हैं तो आप बोल देते हैं कि यार पेपर में प्रश्न तो यार 12 आ गया। तो वो चीज ये होती है कि 10-20% इनफ होता है, 10-20% बाहर से आ सकता है। बाकी 80-90% कोई भी टीचर जो करवाता है अपनी तरफ से प्रॉपर तरीके से करवाता है, ताकि हमारा पढ़ाया हुआ ही आए। और सिलेबस सभी के लिए सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ तो मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर डिफरेंट होगा और दूसरे टीचर का डिफरेंट होगा। इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन ही होगा ना, परिचय तो परिचय ही होगा किसी भी चीज का। तो सभी टीचर का सेम ही रहता है। विशेषताओं की अगर मैं बात करूं, विशेषताओं के बारे में 102 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं, इतने ज्यादा मुश्किल नहीं रहते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की पहली विशेषता के बारे में, फर्स्ट पहली विशेषता के बारे में बात करूं, तो वो होती है स्पीड। क्या होती है भाई? स्पीड, जिसको हिंदी में मैं बोल सकता हूं गति, ठीक है। स्पीड या गति की अगर मैं बात करूं, जिस प्रकार एक मनुष्य होता है या ह्यूमन बीइंग होता है वो कार्य करता है, उसके साथ में अगर कंप्यूटर को कंपेयर किया जाए तो इसकी जो गति है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। तो यानी कि कंप्यूटर की कार्य करने की जो गति है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। इस गति को मापने की इकाई अलग अलग होती है। जैसे कि एक होती है MIPS, MIPS। इनको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे आप। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, क्या होगा ये? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, पर सेकेंड यानी कि एक सेकेंड में उसने कितने निर्देशों को हल किया, ये इसकी एक मापन इकाई होती है। तो कंप्यूटर के अंदर स्पीड को मापने की अलग अलग इकाइयां होती है, 2-3 इकाई होती है। फर्दर जब अपा सीपीयू को डिस्कस करेंगे उसमें एक गीगाहर्ट्ज भी होती है, मेगाहर्ट्ज भी होती है। इसके अलावा फ्लॉप्स भी होती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड भी होती है। बट जब हम कंप्यूटर के विकास के चैप्टर के बारे में बातचीत करेंगे ना, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, उसके अंदर कंप्यूटर की पीढ़ियां आती है, कंप्यूटर के टाइप्स आते हैं और कंप्यूटर की हिस्ट्री यानी इतिहास के बारे में अब हम बातचीत करेंगे।
तो उसमें क्या आता है, कंप्यूटर के टाइप्स के टॉपिक के अंदर है ना, कभी अपन मिनी कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, कभी माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, कभी मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, और सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। तो इसमें से एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे कि मैंने नाम लिया कि फ्लॉप्स, ये भी एक कंप्यूटर की गति मापने का मात्रक होता है, इकाई होती है, मापक इकाई होती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, और ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है। ये सुपर कंप्यूटर की गति मापने की इकाई होती है, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर भी कंप्यूटर का एक टाइप होता है, ठीक है। विशेषताओं में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विशेषता मैं अगर आपको बताना चाहूंगा तो इसकी नेक्स्ट है एक्यूरेसी, ठीक है, शुद्धता। दूसरी जो विशेषता है शुद्धता, एक्यूरेसी, यानी कि कंप्यूटर जो भी काम करता है उसमें एक्यूरेसी बड़ी परफेक्ट रहती है, 100% परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ में कंप्यूटर काम करता है। अगर आपने बशर्ते अगर आपने कंप्यूटर को इनपुट बिल्कुल सही दी है, इनपुट के अकॉर्डिंग ही आपको आउटपुट प्रदान करेगा। अगर आपने 4 और 6 सही दिया है और उसको जोड़ना ही चाहते हो तो डेफिनेटली आपको 10 उत्तर देगा कंप्यूटर, 9 उत्तर नहीं देगा। ये इसकी एक्यूरेसी या शुद्धता होती है, ठीक है। चलिए अभी अगली विशेषता के बारे में बातचीत करते हैं अपन। कंप्यूटर की जो नेक्स्ट जो विशेषता है वो है स्टोरेज। तीसरी विशेषता के बारे में मैं बात करूं तो ये होती है संग्रहण क्षमता, यानी कि कंप्यूटर के अंदर अगर आप कोई काम कर रहे हो, कार्य प्रणाली उसकी आईपीओ रहेगी, आईपीओ कार्य प्रणाली के तहत, आईपीओ साइकिल के तहत अगर आपने कोई परिणाम हासिल किया, कोई भी परिणाम हासिल किया और उस परिणाम को भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए सेव करना चाहते हो, तो सेव करना क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, स्टोर करना होता है। और स्टोर करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। और कंप्यूटर के अंदर मेमोरी किस में आता है, हार्डवेयर पार्ट के अंदर आता है। किस में आता है, हार्डवेयर पार्ट के अंदर आता है। और मेमोरी ही कौन से डिवाइस होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, जो कि किसी भी पर्टिकुलर डेटा को या इंफॉर्मेशन को, डेटा और इंफॉर्मेशन को सेव करने का या स्टोर करने का काम करते हैं। उसको मैं क्या बोलूंगा, संग्रहण करना या संग्रहण क्षमता बोलूंगा। अगले अगर उसकी बात करूं, मैं कंप्यूटर की विशेषता की बात करूं तो वो होती है दृढ़ता, जिसको डेलीगेंस कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है अभी, डेलीगेंस कहा जाता है। नंबर 4 चौथी जो विशेषता है इसको क्या कहा जाता है, डेलीगेंस, यानी कि दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि एक मनुष्य काम कर रहा है, हो सकता है वो थक गया, हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए मैं काम कर रहा हूँ, अब मैं क्लास ले रहा हूँ, तो हो सकता है एक क्लास ले लूंगा लगातार, 2 ले लूंगा, 3 ले लूंगा, 4 ले लूंगा। तो कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं थक जाऊंगा, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं है, वो दृढ़ता के साथ में काम करता है, वो कभी थकता नहीं है, थकता नहीं है। या फिर यूं नहीं कहता है आज मेरा काम करने का मन नहीं है, मैं काम नहीं करूंगा। जब भी यूजर उसके ऊपर बैठ जाएगा या उसके ऊपर काम करने लग जाएगा, कोई भी इनपुट देगा, उससे काम करवाने की कोशिश करेगा, कभी कंप्यूटर आपको मना नहीं करेगा, कभी आपको यूं नहीं कहेगा कि मैं परेशान हो चुका हूँ, थक गया हूँ। तो वो एक विशेषता कंप्यूटर के अंदर रहती है, डेलीगेंस की। इसके अलावा एक और विशेषता इसके अंदर होती है प्यारे विद्यार्थियों, वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी, इसको हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको कहा जाता है बहुउपयोगी। बहुउपयोगी का मतलब होता है, कहीं ना कहीं हम इस शब्द को मल्टीटास्किंग के साथ में जोड़ सकते हैं। बहुउपयोगी का मतलब होता है कि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के काम किए जा सकते हैं। जैसे कि एक साथ आप म्यूजिक भी सुन रहे हो, एक साथ आप एमएस एक्सेल में भी काम कर रहे हो, एक साथ आप इंटरनेट भी चला रहे हो, तो ये क्या हो गया, बहुउपयोगी हो गया। ये भी एक कंप्यूटर की विशेषता होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो
विशेषता लगा लो, या फिर यूं कह सकते हो कि ये वाला जो लास्ट पॉइंट मैं लिख रहा हूं, ये इसका एक वो भी हो सकता है, यानी कि डिसएडवांटेज भी हो सकता है, लेकिन इसको डिसएडवांटेज भी नहीं कहूंगा, ये कहीं ना कहीं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बीच की एक विशेषता कह सकता हूं कंप्यूटर को। जैसे कि नो फीलिंग्स, नो फीलिंग्स, यानी कि कंप्यूटर की कोई भावनाएं नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के ऊपर आपने एक, जैसे कि एक कंप्यूटर है उसको दो यूजर काम में ले रहे हैं, जैसे कि एक यूजर आया उसने 8 घंटे तक काम किया आज, और 1 महीने तक लगातार वो हर रोज उसी कंप्यूटर पे 8 घंटे काम कर रहा है, और एक दूसरा उपयोग करता हुआ आया, उसने भी उसी कंप्यूटर पे काम किया और वो हर रोज 2 घंटे काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर को फीलिंग्स होगी या भावनाएं होंगी, जो 8 घंटे काम करने उस कंप्यूटर पे रोज आता है उससे वो प्यार कर बैठेगा और 2 घंटे वाले से प्यार नहीं होगा उसको। मतलब ऐसी कोई फीलिंग्स नाम की चीज, भावनाएं नहीं होती है, ना ही वो रोता है, ठीक है, ना ही वो हंसता है, ऐसी कोई फीलिंग्स कंप्यूटर के अंदर नहीं होती है। इसके अलावा नो आईक्यू लेवल, ये भी एक विशेषता हो सकती है, नो आईक्यू। 6 नंबर, इसके बाद में 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर, नो आईक्यू। आईक्यू का मतलब यहाँ पे दिमाग कह सकते हैं हम, ठीक है, अपना कोई दिमाग कंप्यूटर के पास नहीं होता है, वो केवल और केवल यूजर द्वारा दिए गए दिए गए निर्देशों पर काम करता है, पर कार्य करता है, ठीक है। ये एक खास बात होती है, यानी कि अपने आप से दिमाग लगा के कुछ भी सॉल्यूशन आपको करके नहीं देगा, आपको कुछ ना कुछ एज ए इनपुट देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं कंप्यूटर किस पे काम करता है, आईपीओ साइकिल पर काम करता है। और आईपीओ साइकिल का मतलब ये होता है कि हमें कंप्यूटर को अगर कोई कार्य देना है तो हमें उसके लिए इनपुट देनी ही देनी पड़ेगी, देन फर्दर वो प्रोसेसिंग करके आपको परिणाम के रूप में कोई आउटपुट को दिखाएगा। तो ये इनपुट ही क्या होते हैं, निर्देश होते हैं, इन्हीं को मैं ऑर्डर कह सकता हूं, अनुदेश कह सकता हूं। ये सारी चीजें एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जो कि कंप्यूटर को देनी पड़ती है, कोई कार्य करवाना चाहते हैं, अपने आप से वो कोई कार्य नहीं करता है। तो ये सारी की सारी कंप्यूटर की क्या थी, विशेषताएं थी। फर्दर इसी चैप्टर के अंदर आगे अपन डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के घटक, इसके बारे में बातचीत करेंगे भाई। कंप्यूटर कंप्यूटर के घटक, वी कैन से दैट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के घटक। घटक यानी कि कंप्यूटर जिनसे जुड़कर बनता है वो कंप्यूटर के घटक होते हैं। अब मुख्य रूप से अगर कंप्यूटर के घटक की बात करूं तो यहाँ पे नंबर 1 तो बात आती है हार्डवेयर की। किसकी बात आती है भाई, हार्डवेयर की। नंबर 2 किसकी बात आती है, सॉफ्टवेयर की। यही से आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट का या सिलेबस का या पाठ्यक्रम का खेल चालू होता है। सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पहला चैप्टर है, कंप्यूटर शब्द को लेके चले कि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर मुख्य रूप से 2 भागों से मिलकर बना होता है, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके बारे में अपन अर्लियर भी बहुत सारी बार एक नाम सुन चुके हैं, भौतिक भाग, ठीक है, भौतिक भाग। इसी भाग को मैं घटक भी कह सकता हूं, भौतिक घटक, ठीक है। इसी को मैं इंग्लिश में कंपोनेंट भी कह सकता हूं, पार्ट्स भी कह सकता हूं। तो वो एक ही बात है, सूर्य को रवि कहो, भानु कहो, दिनकर कहो, पर्यायवाची है एक दूसरे के, ठीक है। और इसी को भौतिक को मतलब फिजिकल, ठीक है। और भाग और घटक बता ही दिया मैंने, कंपोनेंट हो गया। तो ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स है क्या होते हैं, हार्डवेयर। अब देखो थोड़ा सा इस चीज को समझने के लिए ना बायोलॉजी में घुस जाते हैं। जिस प्रकार देखो, बायोलॉजी मेरे को आती ही नहीं है, लेकिन सिर्फ एग्जांपल को समझाने के लिए एक तुक्का बिठा रहा हूं, ठीक है। उस तुक्के को आप समझ जाओगे तो ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाले खेल को आप समझ जाओगे। जिस प्रकार मान लो अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपके सामने मान क्या लू खड़ा ही हूं, ठीक है। आपके सामने तो खड़ा हूं, एक जीवित इंसान हूं मैं। अगर इन केस ऑफ, मतलब बायोलॉजी की बिल्कुल गहराई में जाने के बजाय बिल्कुल बेसिक्स को अगर देखा जाए तो मैं एक जीवित इंसान किस प्रकार खड़ा हूं, एक तो मेरे पास पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है और दूसरा मेरे पास इसके अंदर आत्मा है। अगर मेरे पास आत्मा नहीं होगी तो मैं एक मृत बॉडी स्ट्रक्चर हूँ, मृत इंसान हो जाऊंगा, ठीक है। यानी कि मेरे लिए आत्मा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास आत्मा है और ये बॉडी नहीं है, स्ट्रक्चर ही नहीं है,
तो भी मैं एक पूरा इंसान नहीं बन सकता। यानी कि मेरे लिए कंप्लीट जीवित इंसान बनने के लिए दोनों चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैं भी, जो आपको हार्डवेयर स्ट्रक्चर दिख रहा है वो भी होना जरूरी है, और साथ में अंदर जो जो आत्मा है वो भी होनी जरूरी है। यानी कि आत्मा प्लस मैं इसको बॉडी स्ट्रक्चर लेके चल रहा हूं, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर या कंकाल पुतला कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। ये दोनों चीज होगी तो एक आपका जीवित मनुष्य बन गया, ठीक है। ऐसा मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे मानने के लिए कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं बायोलॉजी के तौर पे ये करेक्ट है या सही है गलत है, उसको छोड़ो आप। यानी कि अगर मेरे पास ये चीज नहीं है तो भी ये चीज नहीं बनेगी, अगर मेरे पास ये चीज है और दूसरी चीज नहीं है तो भी ये जीवित मनुष्य कंप्लीट नहीं बनेगा। यानी कि दो चीजों की हमने डिस्कशन की, ये दोनों चीज मेरे पास अवेलेबल होनी जरूरी है, तब जाके एक जीवित मनुष्य तैयार होगा। तो इसी प्रकार अगर एक कंप्यूटर को तैयार करना है तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चाहिए, तब जाकर के एक कंप्लीट कंप्यूटर बनेगा जिसको चलाने योग्य कहा जा सकता है, चल सकता है, ठीक है। जैसे कि ये मोबाइल पड़ा है सामने, ठीक है, ये मोबाइल है, इस मोबाइल को मैं छू पा रहा हूं तो ये तो ऊपर वाला पार्ट तो हो गया हार्डवेयर। जैसे ही मैंने इस मोबाइल को ऑन करके ये स्क्रीन आई, लॉक खोला, अंदर कुछ एप्स चलाई और चलाई, वो चीज क्या हो गई, सॉफ्टवेयर हो गई। अगर सॉफ्टवेयर मोबाइल में नहीं होगा तो हार्डवेयर बिल्कुल खाली खोखा है, ठीक जिस प्रकार ये बॉडी स्ट्रक्चर खाली होता है, आत्मा नहीं होगी तो आत्मा को सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ सकता हूं और बॉडी स्ट्रक्चर को हार्डवेयर के साथ में जोड़ सकता हूं, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर है कोई भी, जैसे मेरा ये हाथ है, इस हाथ को मैं छू सकता हूं, तो इसी प्रकार आप हार्डवेयर को भी छू सकते हो। ये कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला एक कोई हार्डवेयर पार्ट है जिसको मैं उंगली से पकड़ पा रहा हूं, इस बोर्ड को मैं छू पा रहा हूं। तो यहां से इस बात से हमें हार्डवेयर की डेफिनेशन भी मिल गई। तो सबसे पहले आप किसको डिस्कस करेंगे, हार्डवेयर को डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर का जो पहला घटक है इसको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन मैं बता देता हूं आपको। कंप्यूटर के सभी भौतिक भाग, सभी भौतिक भाग, सभी भौतिक भाग जिनको मनुष्य द्वारा देखा व छुआ जा सकता है, हार्डवेयर कहलाते हैं, ऑल फिजिकल components of the computer that can be see by and also touch by human being are called हार्डवेयर, ठीक है भाई। यानी कि सभी भौतिक भाग जो कंप्यूटर के एक मनुष्य के द्वारा छुए भी जा सकते हैं, देखे भी जा सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने पहले ही बता दिया, स्टाइलस पेन है, इसको मैं छू सकता हूं, देख भी सकता हूं, तो ये एक भौतिक भाग हो गया जो कि कंप्यूटर के अंदर काम में लिया जाता है। वो क्या कहलाएगा भाई, हार्डवेयर कहलाएगा, ठीक है। फर्दर ये हार्डवेयर कौन कौन से हो सकते हैं, अब जैसे कि मैं दो नाम आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए एक माउस होता है, ठीक है,
क्या मैं इसको छू सकता हूं? बिल्कुल छू सकता हूं। क्या मैं इसको देख सकता हूं? बिल्कुल देख सकता हूं। तो ये भी एक कंप्यूटर का क्या हो गया? भौतिक भाग हो गया। क्या हो गया? भौतिक भाग हो गया, फिजिकल कंपोनेंट हो गया। तो मतलब ये किस कैटेगरी में आ गया इनडायरेक्टली? अगर सीधी सीधी बात करूं तो ये कंप्यूटर का हार्डवेयर हो गया। क्या हो गया? कंप्यूटर का हार्डवेयर हो गया। अच्छा, इसी केस में मैं माउस के साथ साथ एक एग्जांपल और ले लेता हूं, कीबोर्ड। ये भी सेम केस है, भौतिक भाग है, और ये भी किस कैटेगरी में आ गया भौतिक भाग होने की वजह से? हार्डवेयर। अगर मैं हार्डवेयर में टाइप्स की बात करूं तो ऐसे तो कितने ही हो जाएंगे फिर। कीबोर्ड भी हो गया, माउस भी हो गया, ये मॉनिटर भी हो गया, इसके अलावा ये स्टाइलस पेन भी हो गया, कैमरा भी हो गया, स्पीकर भी हो गया, प्रिंटर भी हो गया, आपका प्रोजेक्टर भी हो गया, इसके अलावा प्लॉटर भी हो गया, ठीक है, स्कैनर भी हो गया। ये सब कुछ छू सकते हैं। लेकिन इनको टाइप्स का जिक्र करेंगे तो फिर तो माउस, कीबोर्ड, जैसे मैंने पेन बताया, कैमरा बताया, स्पीकर बताया, तो ये तो अलग अलग बहुत हो जाएंगे। लेकिन इनको कैटेगराइज किया गया, इनको वर्गीकृत किया गया कि जैसे कि मान लीजिए मैं इन्हीं दो का एग्जांपल लेके चलता हूं जो नाम लिखे मैंने। एक मैंने कीबोर्ड लिखा, एक मैंने माउस लिखा। अच्छा, आप पहले ये देखो कि कीबोर्ड से हम कौन सा काम कर सकते हैं। कीबोर्ड से हम कंप्यूटर में इनपुट देने का काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कीबोर्ड के ऊपर क्या होते हैं? बटन्स होते हैं। क्या होते हैं? बटन्स होते हैं। और उन बटन से हम टाइप करने का काम करते हैं। ठीक है, टाइप करने का काम मतलब यूं कह सकता हूं लिखने का काम कर सकते हैं। ठीक है, और भी अदर बहुत काम होते हैं। एक कॉमन काम को मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है, लिखने का काम करते हैं। अब हम कीबोर्ड से बटन का इस्तेमाल करके टाइप या लिखने का काम कर रहे हैं। इट मीन्स हम कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं? आईपीओ साइकिल के तहत हम कंप्यूटर में लिख करके इनपुट दे रहे हैं। समझ आई बात? तो इनपुट देने का काम करना इसकी कैटेगरी हो गई है कीबोर्ड की। सेम यही काम माउस से भी तो करते हैं ना। माउस से भी कंप्यूटर को निर्देश देते हैं इनपुट के रूप में। तो यानी कि ये वाला डिवाइस और ये वाला डिवाइस काम दोनों अलग अलग कर रहे हैं। इसको क्लिक करके कोई ना कोई चीज को सेलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, इससे कोई चीज लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोनों का काम करने का तरीका, यानी कि दोनों इनपुट ही तो दे रहे हैं ना कंप्यूटर को, इनपुट दे रहे हैं। तो ये किस कैटेगरी में आ गए भाई? इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आ गए। ठीक है, अब इनपुट डिवाइसेस बहुत होते हैं। जब इनपुट डिवाइस 18 से 20, शायद मैं गलत गिन रहा हूं, हो सकता है और ज्यादा भी हो। ठीक है, उनको गिन ही नहीं सकते आप, बहुत टाइप के होते हैं अलग अलग। अब कैमरा है, कैमरा से हम कंप्यूटर को वीडियो बना के इनपुट के रूप में देते हैं। माइक है, माइक से आवाज देते हैं, माइक भी इनपुट डिवाइस हो गया, कैमरा भी इनपुट डिवाइस हो गया। स्कैनर से किसी चीज को स्कैन करके फोटो कंप्यूटर के अंदर सेव कराते हैं, वो भी इनपुट डिवाइस हो गया। कीबोर्ड से लिखने का काम करते हैं, माउस से कोई चीज क्लिक करके काम करने का काम करते हैं। तो ये 4-5 नाम लिए, सभी क्या काम कर रहे हैं? इनपुट देने का काम कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर। तो एक कैटेगरी बना दी, इन सभी को एक ही नाम दे दिया, इनपुट डिवाइस। ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर को इनपुट देने का काम करें। ठीक है, और वो सभी के सभी देखे भी जा सकते हैं, सभी के सभी छुए भी जा सकते हैं। तो सभी इनपुट डिवाइस किस कैटेगरी में आ गए? हार्डवेयर डिवाइस की कैटेगरी में आ गए। तो इसी प्रकार अगर मैं इन शॉर्ट सीधा सीधा आपको बताऊं तो जो हार्डवेयर होते हैं उनमें सबसे पहला जो पार्ट अभी आपने डिस्कस किया, इनपुट डिवाइसेस, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हार्डवेयर ही होते हैं कंप्यूटर के। इसी प्रकार एक और चीज होती है जिसका नाम होता है आउटपुट डिवाइसेस। ये भी आपके क्या हो गए? हार्डवेयर हो गए। इसके अलावा सभी स्टोर की जाने वाली चीजें, उनको मैं स्टोरेज डिवाइसेस बोल सकता हूं। ये भी सभी हार्डवेयर हो गए। इसके अलावा सभी प्रोसेसिंग डिवाइस, ये सभी भी क्या हो गए? आपके हार्डवेयर हो गए। यानी कि कंप्यूटर बताया मैंने, कंप्यूटर दो भागों से मिलकर बना होता है, एक हार्डवेयर से, एक सॉफ्टवेयर से। और हार्डवेयर में किन किन चीजों को लिया जाता है? ये जो 4 चीजें मैंने लिखी है इनको लिया जाता है। सभी जो इनपुट देने का काम करने वाले उपकरण है वो इनपुट डिवाइस में आ जाएंगे, जिनसे आउटपुट प्राप्त की जाती है। जैसे कि प्रोजेक्टर से बड़ी स्क्रीन पे कोई वीडियो देखी जा सकती है, प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाला जा सकता है, प्लॉटर से बड़े पोस्टर प्रिंट आउट निकाले जा सकते हैं। तो ये 3 नाम लिए, किस कैटेगरी में आए? आउटपुट, क्योंकि वो परिणाम दिखा रहे हैं। इसके अलावा स्टोरेज डिवाइस किसका काम करते हैं? किसी भी पर्टिकुलर चीज को भंडारित करने का काम करते हैं, संग्रहण करने का काम करते हैं। जैसे कि सीडी हो गई, उसमें आप कोई चीज सेव कर सकते हो, डीवीडी में भी सेव कर सकते हो, लेकिन सीडी डीवीडी अलग अलग होगी।
पेन ड्राइव अलग चीज होगी, इंटरनल स्टोरेज आपकी मोबाइल की अलग होगी, तो वो स्टोर करने का काम करेगा। तो क्या हम स्टोर करने वाली चीज को, पेन ड्राइव को छू नहीं सकते? छू सकते हैं भाई, देख भी सकते हैं। तो वो स्टोरेज डिवाइस भी किस में आ गया? हार्डवेयर में। प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस जैसे कि आपका सीपीयू हो गया, ठीक है। तो सीपीयू जो होता है वो आपके सीपीयू कैबिनेट में, सीपीयू जो होता है आपके सीपीयू कैबिनेट के अंदर एक बोर्ड लगा होता है जिसका नाम होता है मदर बोर्ड। इस मदरबोर्ड के ऊपर विभिन्न प्रकार के उपकरण स्थापित होते हैं, लगाए हुए होते हैं। वहां पे एक चिप लगी होती है, वहां पे एक चिप लगाए, चिप तो वैसे बहुत सारी होती है, लेकिन एक माइक्रो चिप होती है जिसका विशेष स्थान होता है, उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू कहा जाता है। उसको यूजर द्वारा छुआ भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है। इसलिए सभी प्रोसेसिंग डिवाइस जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग करने का काम करते हैं उनको भी यूजर के द्वारा देखा व छुआ जा सकता है, और वो भी किसमें इंक्लूड हो जाएंगे? हार्डवेयर के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। इसी कड़ी के अंदर हमने कंप्यूटर के दोनों घटकों के बारे में बातचीत करी। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो टाइप होते हैं। हार्डवेयर को मैंने डेफिनेशन सहित कंप्लीट कर दिया है। इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर, अगली क्लास के अंदर आप सॉफ्टवेयर जो सेकंड टाइप है यहां से, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यहां से ये वाला अगली क्लास में यहां से स्टार्ट करेंगे। इससे फर्दर आगे जो भी टॉपिक्स होंगे उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में प्यारे विद्यार्थियों सिर्फ इतना ही करेंगे। और ये जो 16 अलग अलग स्लाइड्स जो बनी हैं इनको मैं क्लास नोट्स के रूप में पीडीएफ बना के आपके साथ में ऐप पे शेयर कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी। नहीं भी आएगी तो कोई खास बात नहीं है, धीरे धीरे आप मेरे साथ में जुड़ते जाओगे तो आप कंप्यूटर का पूरा कंप्लीट ऑपरेशन कर देंगे। मैं भी काफी दिनों बाद मैंने क्लास ली है तो थोड़ा फ्लो में आने में दिक्कत आ रही होगी। सो टेंशन मत लेना, उस टेंशन को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। आपका काम पढ़ने का है और आप कंप्लीट शिद्दत से अपने ग्रुप सी या ग्रुप डी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको लगे रहो। ठीक है, आज से स्टार्ट हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।